एक घने जंगल में 3 पक्के दोस्त रहते थे। लोमड़ी, गधा और बंदर। तीनों हमेशा साथ रहते, साथ खाना ढूंढते और साथ ही हंसी मजाक करते। लेकिन उसी जंगल में एक सियार और एक जंगली भालू भी रहते थे, जो इन तीनों की दोस्ती देखकर अंदर ही अंदर जलते रहते थे। एक दिन सियार भालू से बोला, अरे भालू भैया, देख रहे हो ना इन तीनों की दोस्ती। दिन रात साथ घूमते हैं, हंसते हैं, खाते हैं। पूरे जंगल में इनकी ही चर्चा होती रहती है। हम लोग जैसे कोई है ही नहीं। कसम जंगल की, अब इनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तीनों पूरे जंगल में राज करने लगेंगे। बात तो तेरी सही है सियार भाई। जब भी देखो ये तीनों साथ ही दिखाई देते हैं। बाकी जानवर भी इन्हीं की तारीफ करते रहते हैं। अगर इन्हें यहीं रहने दिया तो कल को ये जंगल के राजा के खास बन जाएंगे। फिर हमारा कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। बस यही तो मैं कह रहा हूँ भालू भैया, हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि इन तीनों को जंगल छोड़कर भागना पड़े, और ऐसा इल्जाम लगाना पड़ेगा कि सब जानवर भी इन्हीं के खिलाफ हो जाएं। लेकिन सियार भाई, ये सब होगा कैसे? बिना सबूत के राजा किसी को सजा नहीं देते। अरे भालू भैया, जंगल में मेरा एक पुराना दोस्त है, एक चतुर चूहा। वो बड़ा चालाक है। अगर हम उसे मना लें तो वो राजा के सामने ऐसा झूठ बोलेगा कि राजा भी सच मान लेंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? चल अभी उसी चूहे के पास चलते हैं। दोनों चलते चलते चूहे के बिल के पास पहुंचे। अरे भालू भैया, आज आप खुद हमारी बिल तक कैसे आ गए? अगर बुला लेते तो हम खुद ही दौड़े चले आते। जरूर कोई बड़ी बात है। हाँ चूहे भाई, एक जरूरी काम है। अगर तुम हमारी मदद कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अरे भालू भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आप कहिए तो जान भी हाजिर है। तो सुनो, तुम्हें बस राजा के पास जाकर इतना कहना है कि लोमड़ी, गधा और बंदर ने तुम्हारा घर उजाड़ दिया और तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन सियार भाई, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? अरे पगले, जंगल में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। इससे तुम्हें भी फायदा होगा। राजा तुमसे खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर सोचकर चूहा मान गया। अगली सुबह चूहा जंगल के राजा शेर सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मेरी तो बड़ी दुर्दशा हो गई। कल रात लोमड़ी, गधा और बंदर ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चों को भी डरा दिया। अब आप ही न्याय कीजिए। क्या? इतनी हिम्मत? उन्हें तुरंत मेरे सामने लाओ। कुछ देर बाद तीनों दोस्त राजा के सामने खड़े थे। शेर सिंह, बताओ, तुम लोगों ने चूहे का घर क्यों तोड़ा? महाराज, हम तो इस चूहे को जानते तक नहीं, हम भला उसका घर क्यों तोड़ेंगे? महाराज, जरूर कोई हमें फंसाने की साजिश कर रहा है। हमने कोई गलती नहीं की महाराज, आप चाहें तो पूरे जंगल से पूछ लीजिए। लेकिन सियार आगे आया। सियार, महाराज, चूहा मेरा दोस्त है, उसने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। शेर सिंह ने गुस्से में फैसला सुनाया। शेर सिंह, अगर ऐसा है तो तुम तीनों को ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। तीनों दोस्त दुखी होकर दूसरा जंगल चले गए। गधा, अरे भाई, बिना गलती के हमें जंगल से निकाल दिया गया, बड़ी बेइज्जती हुई। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, जहाँ भी जाएंगे मेहनत करके नई जिंदगी शुरू करेंगे। सही कहा दोस्त, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। नए जंगल में शेर राजा वीर सिंह रहते थे। उन्होंने तीनों को बुलाया और बोले, राजा वीर सिंह, अगर तुम सच में अच्छे और बुद्धिमान हो तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो। तीनों ने मिलकर सही जवाब दिए और राजा खुश हो गया। राजा वीर सिंह, आज से तुम तीनों हमारे जंगल में सम्मान से रह सकते हो। हमें तुम जैसे समझदार जानवरों की जरूरत है। तीनों दोस्त खुशी खुशी नए जंगल में रहने लगे। नए जंगल में लोमड़ी, गधा और बंदर अब आराम से रहने लगे थे। जंगल के राजा शेर वीर सिंह भी उनसे बहुत खुश रहते थे। लेकिन उधर पुराने जंगल में सियार और भालू आराम से घूम रहे थे और सोच रहे थे कि अब तो उनका रास्ता साफ हो गया। एक दिन सियार बोला, अरे भालू भैया, मुझे तो अब थोड़ा डर लगने लगा है। अगर कभी उन तीनों को हमारी चालाकी का पता चल गया ना, तो पूरा जंगल हमारे खिलाफ हो जाएगा। फिर ना इज्जत बचेगी, न रहने की जगह। अरे सियार भाई, तुम भी बेकार की चिंता करते रहते हो। वो तीनों तो अब दूसरे जंगल चले गए हैं। अब भला उन्हें हमारी चाल का पता कैसे चलेगा?
अब तो हम ही इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं। उधर नए जंगल में एक दिन तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। गधा उदास होकर, अरे लोमड़ी बहन, कभी कभी मुझे अपना पुराना जंगल बहुत याद आता है। वहाँ भले ही हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन बचपन से वही हमारा घर था। हाँ गधा भाई, मुझे भी याद आता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें वहाँ से धोखे से निकाला गया था। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। और अगर कभी मौका मिला ना, तो हम उस सियार और भालू की सच्चाई पूरे जंगल के सामने जरूर लाएंगे। तभी वहाँ एक तोता उड़ते हुए आया। अरे दोस्तों, मैं अभी अभी उसी पुराने जंगल से उड़कर आ रहा हूँ जहाँ तुम रहते थे। वहाँ अजीब हालत हो गई है। सियार और भालू सब जानवरों को डराकर अपना हुक्म चलाने लगे हैं। तीनों चौंक गए। गधा, क्या सच में? मतलब अब वो दोनों पूरे जंगल को परेशान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, छोटे जानवर तो उनसे बहुत डरते हैं। कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। मुझे लगता है अब हमें वहाँ वापस जाना चाहिए। अगर हम चुप बैठे रहे तो वो दोनों पूरे जंगल को बर्बाद कर देंगे। तीनों दोस्त राजा वीर सिंह के पास गए। बंदर, महाराज, हम आपसे एक अनुमति चाहते हैं। हमारा पुराना जंगल मुसीबत में है। वहाँ 2 चालाक जानवर सबको परेशान कर रहे हैं। अगर आप अनुमति दें तो हम वहाँ जाकर सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। तुम तीनों बहुत बहादुर और समझदार हो। अगर तुम सच में वहाँ के जानवरों की मदद करना चाहते हो तो जाओ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि चालाक दुश्मन से लड़ना आसान नहीं होता। तीनों दोस्त फिर से अपने पुराने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में बंदर बोला, इस बार हमें सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा सबूत भी ढूंढना होगा जिससे राजा और सारे जानवरों को सियार और भालू की साजिश का पता चल जाए। सही कहा बंदर भाई, अगर सबूत मिल गया तो उनकी चालाकी खत्म हो जाएगी। और फिर पूरे जंगल को भी पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन था। तीनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे और उधर सियार और भालू को अभी तक ये पता भी नहीं था कि सच्चाई अब उनके सामने आने वाली है। लोमड़ी, गधा और बंदर कई दिनों का सफर तय करके आखिरकार अपने पुराने जंगल के पास पहुंच गए। जंगल के बाहर खड़े होकर गधा बोला, अरे भाई बंदर और लोमड़ी बहन, दिल थोड़ा घबरा रहा है। यही वो जंगल है जहाँ हम बचपन से रहते आए थे, लेकिन देखो किस तरह हमें झूठे इल्जाम लगाकर यहाँ से निकाल दिया गया था। आज फिर उसी जगह खड़े हैं, लेकिन इस बार हम सच्चाई सामने लाने आए हैं। अरे गधा भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सच्चाई है। और याद रखो, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। सही कहा बंदर भाई, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले हमें पता लगाना होगा कि सियार और भालू अब जंगल में क्या क्या कर रहे हैं, तभी सही समय पर उनकी पोल खोल पाएंगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया जो चुपचाप घास खा रहा था। अरे खरगोश भाई, हमें पहचानते हो क्या? खरगोश ध्यान से देखने लगा। अरे अरे, तुम लोग तो वही हो ना, लोमड़ी, गधा और बंदर, जिनको सियार और भालू ने झूठा इल्जाम लगाकर जंगल से निकलवा दिया था। हाँ भाई, वही हम हैं, लेकिन अब हम सच्चाई सामने लाने आए हैं। तुम लोग ठीक समय पर आए हो। सियार और भालू ने तो पूरे जंगल का जीना मुश्किल कर रखा है। छोटे जानवर तो उनसे बहुत डरते हैं। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उनकी चालाकी राजा के सामने साबित कर सकते हैं। मैं जरूर मदद करूंगा, क्योंकि अब जंगल को उनके अत्याचार से बचाना जरूरी है। खरगोश तीनों को लेकर चूहे के पास गया। चूहा उन्हें देखकर डर गया। अरे तुम लोग वापस कैसे आ गए? अगर सियार और भालू को पता चल गया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। डर मत चूहे भाई, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें बस सच जानना है। क्या सच में तुमने राजा से झूठ बोला था? चूहा कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने झूठ बोला था। सियार और भालू ने मुझे मजबूर किया था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो मेरा घर उजाड़ देते। तो फिर अब सच बोलने का समय आ गया है। अगर तुम राजा के सामने सच बता दो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आज ही राजा के सामने सब सच बता दूंगा। अगले दिन सभी जानवर राजा शेर सिंह के दरबार में इकट्ठा हुए। चूहा आगे आया। महाराज, आज मैं एक बड़ा सच बताने आया हूँ। उस दिन मैंने जो कहा था वो सब झूठ था। लोमड़ी, गधा और बंदर निर्दोष थे। असली साजिश सियार और भालू की थी। क्या?
मतलब हमने निर्दोष जानवरों को सजा दे दी। नहीं महाराज, ये चूहा झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, चूहा सच कह रहा है। पूरे जंगल को पता है कि सियार और भालू सबको डराकर अपना हुक्म चलाते हैं। सियार और भालू, तुम दोनों ने जंगल में झूठ, डर और धोखे का माहौल बनाया है, इसलिए आज से तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। सियार और भालू डरकर जंगल छोड़कर भाग गए। मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूरी जांच के तुम लोगों को सजा दे दी। आज से तुम इस जंगल में सम्मान के साथ रहोगे। महाराज, हमें बस इतना चाहिए कि जंगल में हमेशा न्याय बना रहे।